प्रभु जगन्नाथ की अलौकिक दुनिया से वेद, पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। तो आत्मदेव ने जंगल में जाके बैठे तपस्या यानी ध्यान में बैठे प्रभु को प्राप्त करे या मृत्यु के लिए अपना निर्णय कर लिया। उसी समय एक सिद्ध पुरुष का उनका भेंट हुआ और सिद्ध पुरुष आए तो आत्मदेव ने उनको प्रणाम करे। बोले भगवान आपको प्रणाम, मेरे को थोड़ा कृपा करे, मैं आत्महत्या के लिए आया हूं, मेरे को जीने की अधिकार नहीं है, मेरा कोई संतान संतति नहीं है, तो इसलिए जीवन का क्या अर्थ है और मैं खुद को पापी समझ रहा हूं, मेरे से कोई शुभ कर्म नहीं होता है। भला मैं वेदज्ञ हूं, शास्त्रज्ञ हूं, पर मेरे शास्त्र पठन से देवता लोगों को उसका फल नहीं जाता है। तो सिद्ध पुरुष ने बोले क्या चाहिए? भगवान मेरा कोई संतान नहीं, तो मेरे को एक संतान दे दे। तो सिद्ध पुरुष ने बोले तेरे भाग्य में तो यही नहीं, तेरे को कहां से लाके हम देंगे? अगर तू जिद्दी पकड़ते हो ना, तुम तो शास्त्रज्ञ हो, चित्रकेतु राजा के बारे में तो तेरे को जानकारी है, जिसका भाग्य में संतान नहीं थे और यज्ञ करके संतान प्राप्ति, आशीर्वाद से संतान प्राप्ति करने से मजबूरन कोई फायदा नहीं होता है। उनको ऐसा दशा भोगना पड़ा, कहीं तुमको ऐसा ना पड़े। तब ब्राह्मण ने बोले मेरे को संतान जरूरी है। ऐसे कहते कहते रोने लगे। उनका रोना देख के सिद्ध पुरुष ने बोले ठीक है तेरे को एक संतान दे देंगे। एक फल दिए, बोले इस फल को लेके अपना पत्नी को खिलाओ और बोलो 1 साल निराधार शास्त्रीय नियम के अनुसार सारे नियम स्नान शौच पालन करके इस फल को प्राप्त करे, अच्छा संतान प्राप्त होगा। तो आत्मदेव ने उस फल को आनंद से लेकर आए, अपने पत्नी को दिए, बोले हमारा संतान होगा और सिद्ध पुरुष ने हमको दिए हैं, उसको तुम ग्रहण करो ताकि हमारा वंश का रक्षा हो। पर पत्नी तो ऐसे नहीं है, ये जैसे धर्म की भावना में पत्नी ऐसा नहीं है। पत्नी सोचा अरे मेरे को संतान प्राप्त होगा तो कितना दुख होगा, गर्भ धारण करना, उसको पालना बचाना, और मेरा सुख शांति सब नष्ट हो जाएगा बच्चा को पालते पालते। तो इसलिए सोचा मेरा बहन का तो बेटा होने वाला है, कोई संतान होने वाले, उनसे संतान लाके इस फल को अपने घर में पालित गोमाता को खिला दिया। और गोमाता का 1 साल के बाद एक संतान हुआ, वो भी मानव संतान हुआ। और उनका बहन का भी एक संतान हुआ।
उस संतान को लाके घर में पाला और घर लोगों को दिखाया ये मेरा संतान है, ये मेरे से उत्पत्ति हुआ है, मेरे से, मेरे गर्भ से उनका सृष्टि हुआ है। तो बच्चा बढ़ने लगे, गौ माता का संतान भी मनुष्य जैसा संतान, उनके नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रख दिए, क्योंकि गौ माता जैसे बड़े बड़े कर्ण हुआ था उनका, बड़ा ज्ञानी थे। कोई मनुष्य का बड़ा कान होता है ना, उनको थोड़ा ज्ञानवंत होते, तो गोकर्ण बड़ा ज्ञानवान, बड़े बड़े कान उनको थे। तो गोकर्ण बचपन से वेद शास्त्र पुराण सबको पढ़ने लगे और पिता माता को अच्छा सम्मान संस्कार कर्म करने लगे। पर जो बेटा को अपना बहन से लाया था, उनका नाम खुद आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने धुंधकारी रख दिया। अरे नाम से पता चलता है मनुष्य कैसा है। धुंधकारी यानी द्वंद्व सृष्टि करने वाला। अपना आजकल पिता माता क्या करते ना, अपना बेटा बेटी का अंग्रेजी नाम रखते हैं। और मैं तो देखता हूं कहीं कहीं आजकल अलग परंपरा के गुरु का नाम भी आता है। ज्यादातर बच्चे बच्ची का नाम एस से शुरू होता है। मैं नहीं बताता, ये हमारा सनातन धर्म का परंपरा नहीं है। राम कृष्ण हरि गोविंद गोपाल मधुसूदन माधव कितने नाम है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम, 1000 नाम, कोई नाम नहीं मिलता है। तो ऐसे बेटो और बेटी का नाम रखते हैं और बच्चा जब बड़े हो जाता है ना, अंग्रेजी जैसा भी व्यवहार करता है पिता माता को, अंग्रेजी स्टाइल में भी कर्म कर लेता है। तो ऐसे नाम दो जिस नाम से बच्चा का गुण प्रकाश हो, भगवान का महिमा, कोई कोई भगवान का सुगुण उस शरीर में, उस तत्व में आ जाए। तो नाम तो धुंधकारी क्या करेगा, बढ़ गया, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया तो पिता माता को क्लेश देना लग गया, रोज माता को मरने लगा। रोज अगर कोई भी घर में बच्चों को आप त्रिकाल संध्या का धारा दे दे, वो बच्चा बट वृक्ष जैसा छाया बनेगा, पिता माता का सेवा करेगा, अपना भविष्य में बड़ा कामयाब मानव बनेगा। तो इसी समय से छोटे छोटे बच्चों को भी त्रिकाल संध्या करवाओ, ताकि भगवान विष्णु को जान पाए, अपना सनातन को पहचान पाए। हमारी पिता माता ने उनको आध्यात्मिक तत्व तो नहीं देते, इसके कारण बच्चों लोग को ज्यादातर कार्टून देखना, अदर जो टीवी मीडिया यूट्यूब में आते उसको देखते हैं, क्योंकि उसको हम सही ज्ञान दे ही देते हैं। और आजकल भारत में, विश्व में 70% पिता माता अपना पुत्र से अलग होके रहते हैं। कारण क्या है? हमारी कर्म, हमारी संस्कार। क्योंकि ये संस्कार को बदलना पड़ेगा। अब युग बदल रहा है, युग के साथ साथ बच्चों बच्ची को भी वही संस्कार देना चाहिए, ताकि वो भी सनातनी जैसा, चट्टान की जैसा खड़ा होकर धर्म नीति आदर्श को अच्छी तरह समझ पाए। तो धुंधकारी ने बढ़ते बढ़ते पिता माता को क्लेश देने लगा, रोज माता को पिटाई किया, घर से चोरी किया, घर का संपत्ति लेके बाहर में बेच के वैश्यालय को गए, जाने लगा। गोकर्ण क्या करे, वो तो धर्म से सृष्टि हुए थे, वो धर्म शास्त्र अध्ययन में बड़ा ज्ञानी बन गए। और ऐसे हालत देख के गोकर्ण ने अपने पिता को बोले, बाबा आप वन को जाके भगवान का शरण में जाइए, क्योंकि यहाँ शांति नहीं है। क्योंकि उसी समय 50 साल के बाद वानप्रस्थ जाते थे। वानप्रस्थ यानी भगवान को प्राप्ति करने के लिए जंगल को जाके फल मूल आहार करके शेष जीवन अतिबाहित करते थे। तो अपना बाबा को उन्होंने बेच दिया, रह गए माता।
और माता को और पिटाई करने लगा बेटा। तो एक दिन इतना पिटाई हुआ अपना बेटा से। आजकल हमारी भारत में ज्यादातर माता पिता भी बेटाओं के द्वारा कई बातों से पिटाई, कई हाथों से पिटाई होते हैं, क्योंकि एक कलियुग का परंपरा चलता है, हम जानते हैं सब। कई मन में भी पिटाई आता है ना, वही भी पिटाई कहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म लुप्त हो गया। सनातन धर्म को कई 100,000 भाग में बंटवारा कर दिए। भगवान विष्णु का पूजा नहीं हो रहा है, मनुष्य लोग भागवत जी नहीं पढ़ते हैं, बच्चों लोग तो दूर रखते हैं। माता पिता का ही आध्यात्मिक ज्ञानी बन जाए तो गृह त्याग कर दे। अरे आजकल संसार में कौन घर छोड़ के, परिवार छोड़ के गए? तुम्हारा बेटा ऐसे हो जाएगा, धर्म ज्ञानी बोले आएगा तो तुम्हारा बुढ़ापा उम्र में तुमको सहारा होगा। और आधुनिक ज्ञानी बनाएगा तो बहू के साथ जाके अलग घर के रहेगा। ये चलता है आजकल, वो समय नहीं है, युग बदल रहा है। जिन लोगों ने पिता माता का त्याग करके कर्म करते उनका बड़ा दंड मिलेगा। माता कालिका का खपर में संहार में वो सब जाएंगे, उनको रक्षा नहीं मिलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ये समय ही गली का। और धुंधकरी ने इतना पिटाई किया माता को, तो माता ने कुएं को कूद के अपना जीवन त्याग कर लिया। बोले मृत्यु शेष कर रोज कितना पिटाई होगा, कितना मार होगा मेरे ऊपर, कितना प्रहार सहे। तो फिर गोकर्ण ने माता का शुद्धि क्रिया किया और फिर तीर्थ पर्यटन पर, सारा भारत पर्यटन के लिए चल गए घर से निकल के। और उसी बीच में उनका बेटा का, यानी वो जो धुंधकारी घर को बेस्याड़े बना दिया। और एक दिन का बाद कहीं चोरी डाका डाल के बहुत सारे संपत्ति लाया और उन वेश्याओं को दिया। बोले देखो इतना संपत्ति में लाया, मेरे को तुम, मेरी इच्छा भी तुम बुझो। तो सारे वेश्याओं ने देखे, बोले अरे ये तो इतना सारे संपत्ति लाया, कहां से? कोई बड़े घर से लाया है, शायद राजा उसको जरूर पकड़ लेंगे। तो एक काम करेंगे, उसको मार के जीवन से इस संपत्ति को लेकर हम निकल जाएंगे। तो सारे जो विधर्मी माता ने उनको रस्सी में पकड़ के उनका गला को दबाया, तब नहीं मरा। तो चूल्हा में जलने वाले आग की डंडे को लाके उनके मुंह में घुस के उनको मारा, क्योंकि जो पाप करता है उनका मृत्यु ऐसा होता है। तो इसलिए पाप से भय करो, पाप से डरो। पाप भूमि से भारी, धरती से भी, धरती माता कितना बड़ा है, हमारा आंखें नहीं दिखता है, कोई अनंत योजन तक, पर उससे भी भारी पाप है। तो कभी पाप से दूर रहो, पाप मत सोचो, क्योंकि पाप सोचने से भी पाप होता है, पाप देखने से भी पाप होता है, पाप बोलने से भी पाप होता है, पाप करने से महापापी होते, बड़ा पापी बन जाते। तो इतना पाप किया तो मृत्यु समय कितना कष्ट में गुजारा, यानी गले में रस्सी घोटा, उसमें मृत्यु नहीं हुआ, प्राण इधर उधर हो रहा है। बोले नहीं मर रहा है तो क्या करें? मुंह में आग की डंडा घुसा। तो कोई लोग अगर मृत्यु होता है, मृत्यु के समय उनका कर्म फल दिखाई देता है। कैसे मृत्यु हुआ? सुख मृत्यु, दुख मृत्यु। कोई कोई बोलते हैं भागवत जी पढ़ रहा है माँ, अच्छा भागवत जी पढ़ते थे, कथा को आते थे, अरे बैठते बैठते बोला थोड़ा पानी दो, और पानी पिया और बस वहीं पर चल गए। ऐसे मृत्यु चाहिए। और मृत्यु तो आजकल लोगों को होता ही नहीं, मृत्यु मांगते हैं मेरे को मृत्यु हो जाए। 1 साल 2 साल बेड में बिस्तर में लौटते हैं, कीड़ा हो जाता है, मेडिकल को लेके जाते हैं अपना परिवार लोग, तभी मृत्यु नहीं होता, क्योंकि कर्म छूटता ही नहीं। और कर्म अगर छूटे ना, मृत्यु कैसे होगा? तो इसीलिए रोज भागवत जी पढ़े,
हर घर में भागवत जी पढ़े, हर बेटा बेटी बच्चा बच्ची सबको, ताकि हमारी सनातनी को कहीं दुखदायक मृत्यु ना हो। तो इसीलिए परम तत्व भागवत शास्त्र को अनुध्यान करो, रोज पढ़ो, रोज मनन करो, भजन करो, समझ नहीं पाओ आपस में विचार करो, तत्व आ जाएगा। तो इसीलिए धुंधकारी ने मृत्यु हो गया धुंधकारी का, और गोकर्ण को खबर मिल गया, उन्होंने उनका श्राद्ध किया, भी जाके प्रयाग में किया, सारे तीर्थ पर्यटन किया पिता माता और भाई के लिए। क्योंकि देखो संसार में सब भाई खराब नहीं है, गोकर्ण जैसा भाई हजारों लाखों हैं, तो भाई का बुराई कैसे सोचेगा। तो उनका श्राद्ध किया भी किया, और तीर्थ पर्यटन करके फिर घर को आए। तब शाम हो गया था, संध्या समय, घर की प्रांगण में सो रहा था। थोड़ा रात्र हुए तो आके उनका भाई धुंधकारी प्रेत जोनी से आके उनको बोले, मेरे को मुक्ति नहीं हुआ है, मेरे को मुक्ति करवा दो। तो गोकर्ण ने बोले, अरे मैंने तो तेरे को प्रयाग में श्राद्ध किया था, तेरा मुक्ति कैसे नहीं हुआ। क्योंकि देखो उसी समय जब द्वापर युग की अंत समय प्रयागराज तीर्थ पर भी सारे तीर्थ कार्य हो रहा था, उद्धार भी हो रहा था। पर धुंधकार ने बोला, मैंने जितना पाप किया, मेरे को प्रयाग से, तीनों प्रयाग में अगर मेरा पिंड दान करो, साध क्या करो, जितना दान करो, गोदान करो, भोजन करो, यज्ञ करो, मैं मुक्ति नहीं पाऊंगा, क्योंकि बड़ा पाप किया। आजकल जो मनुष्य के पास पैसा है, ज्यादा खिलाते हैं, भोजन करवाते हैं, भंडारा करवाते हैं, प्रयाग संगम में जाके ब्राह्मण को खिलाते हैं। अरे कर्म को करो, अगर ऐसे भी मृत्यु हो जाए, कोई पिंड दान न करे, तभी भी मुक्ति मिल जाएगा। हरी हरी। इसलिए कर्म बड़ा है। मृत्यु के बाद कितने लोग, लाखों लोगों को भोजन खिलाओ, कोई फल नहीं मिलता। मृत्यु के बाद कितना शास्त्र अध्ययन करो, कितना भागवत जी का पाठ करो, कथा करो, मुक्ति नहीं मिलता। कैसे मिलता है? अगर खुद का कर्म सही होता है तो वही बोला, देखो मेरे को मुक्ति नहीं है, मैं तो बहुत पाप किया। तब गोकर्ण ने बोले, ठीक है, तुम मेरे को थोड़ा समय दो, इसके बारे में मैं विचार रखता हूं। और सारे गांव की ब्राह्मण लोग को बुलाया, बैठ के आपस में विचार करे कैसे इस प्रेत योनि से उनको मुक्ति मिलेगा। तो सारे ब्राह्मणों ने निर्णय लिए, सूर्य देव को पूछा जाएगा, क्योंकि उसी समय मानव लोग देवताओं से भी बात करते थे। कितने साल पहले का बात है ये? कितने साल? भगवान कृष्ण के देहांत 1200 साल, और परीक्षित राजा से नंदवत्स शासन के बीच में गोकर्ण संवाद हुआ भागवत जी के लिखान से। ज्यादातर 2000 साल के भगवान कृष्ण के देहांत के बाद ये समय है। और सूर्यदेव को पूछा गया तो सूर्यदेव ने बोले, 7 दिन का भागवत कथा करो। 7 दिन का भागवत कथा कैसे ब्राह्मण से करना चाहिए भागवत कथा? जो ब्राह्मण पैसा नहीं मांगेगा, पहले पैसा नहीं लेगा, एक भी पैसा नहीं मांगेगा, जो भी 1 रुपया दो, 2 रुपया दो, उसको लेके संतुष्टि होके जाएगा, वही ब्राह्मण करेगा। आजकल तो ढंग से बड़े बड़े जगह पर भागवत कथा हम देख